नमस्कार, मैं हूं आपका इंद्रजीत मानसरोवर। आइए इसमें आपका स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स द हिंदू और पीआईबी पर आधारित है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर समाचार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग बात करेंगे अंडमान अपतटीय गैस खोज की बात करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे चर्चा में क्यों है, इसके मुख्य बिंदु पर हम लोग बात करेंगे। अंत में हम लोग देखेंगे मुख्य परीक्षा हेतु विश्लेषणात्मक पहलू की हम लोग बात करेंगे। दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे इसमें ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना की बात करेंगे, इसमें चर्चा में क्यों रहा है। परियोजना के 4 मुख्य स्तंभ की हम लोग बात करेंगे, सकारात्मक पक्ष की बात करेंगे। अंत में हम लोग मुख्य चिंताएं की भी बात करेंगे। तीसरा में हम लोग बात करेंगे जन विश्वास अधिनियम की बात करेंगे, जिसमें हम लोग मुख्य उद्देश्य को हम लोग देखेंगे। इसके प्रमुख सुधार की हम लोग बात करेंगे, बदलाव की बात करेंगे हम लोग, सकारात्मक पक्ष की हम लोग बात करेंगे, प्रमुख चुनौतियों की बात करेंगे। यानी कि अंत में हम लोग क्या देखेंगे, प्रमुख चुनौतियों की बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं अंडमान अपतटीय गैस खोज की बात करते हैं, ये चर्चा में क्यों रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान के समुद्र यानी कि अपतटीय ब्लॉक में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार की खोज की है, जो भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। अब हम लोग मुख्य बिंदु की बात करते हैं। इसमें हम लोग ऊर्जा सुरक्षा की हम लोग बात करेंगे। वर्तमान में भारत अपनी जरूरत का लगभग 50% प्राकृतिक गैस विदेशों से आयात करता है। इस खोज से विदेशी निर्भरता में भारी कमी आएगी। दूसरा हम लोग बात करेंगे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की हम लोग बात करेंगे। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक देश के कुल ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि गैस कोयले और कच्चे तेल के मुकाबले कम प्रदूषण फैलाती है। इसलिए यह खोज जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी। वहीं हम लोग बात करेंगे ब्लू इकोनॉमी की हम लोग बात करेंगे। यह खोज गहरे समुद्र में संसाधनों की खोज और उनके सतत दोहन की भारत की नीति यानी कि डीप ओशन मिशन को व्यवहारिक धरातल प्रदान करती है। अब हम लोग बात करेंगे मुख्य परीक्षा हेतु विश्लेषणात्मक पहलू की हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे तकनीकी व वित्तीय चुनौती की बात करेंगे हम लोग। यानी गहरे समुद्र से सुरक्षित रूप से गैस निकालना तकनीकी रूप से जटिल और अत्यधिक खर्चीला होता है। इसके लिए अत्याधुनिक वैश्विक तकनीक और भारी निवेश की आवश्यकता होगी। वही रणनीतिक महत्व की यदि हम बात करें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वैश्विक व्यापार के सबसे व्यस्त जलमार्ग मलक्का जलडमरू मध्य के मुहाने पर स्थित है। यहाँ आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने से इस क्षेत्र में भारत की नौसैनिक और समुद्री सुरक्षा अधिक सुदृढ़ होगी। अब हम लोग बात करेंगे आगे की ओर, हम लोग चलते हैं ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना की बात करेंगे। ये चर्चा में क्यों रहा है। नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित 72,000 करोड़ रुपया की इस मेगा बुनियादी ढांचा परियोजना को लेकर विकास बनाम पर्यावरण यानी कि डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट की बहस राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है। अब हम लोग बात करेंगे परियोजना के 4 मुख्य स्तंभ की हम लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे, परियोजना के 4 मुख्य स्तंभ की बात करेंगे। इसमें पहला है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल यानी कि आईसीटीटी, वैश्विक स्तर के जहाजों को रुकने और माल चढ़ाने उतारने के लिए एक रणनीतिक बंदरगाह है। दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करेंगे, जो सैन्य रक्षा और नागरिक विमान दोनों के काम आएगा। तीसरा हम लोग पावर प्लांट की हम लोग बात करेंगे, गैस और सौर ऊर्जा पर आधारित एक आधुनिक बिजली उत्पादन केंद्र है। चौथा हम लोग डिफेंस ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी की बात करेंगे, प्रशासनिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए एक नियोजित शहर है। वही हम लोग सकारात्मक पक्ष की यदि बात करें, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक बेनिफिट्स की यदि बात करें हम लोग, तो यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी की। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग के अत्यंत निकट है। वर्तमान में बड़े जहाज सिंगापुर या कोलंबो जाते हैं। इस पोर्ट के बनने से भारत वैश्विक लॉजिस्टिक का मुख्य केंद्र बन जाएगा। हम लोग अभी दूसरा बात करेंगे हिंद महासागर में रणनीतिक नियंत्रण की बात करेंगे। हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि आईओआर में चीन की बढ़ती उपस्थिति और उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्स नीति का मुकाबला करने के लिए निकोबार में भारत का मजबूत सैन्य ढांचा होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे मुख्य चिंताएं की हम लोग बात करेंगे। इसमें मुख्य चिंताएं में हम लोग देखेंगे पारिस्थितिकी को क्षति, यानी इस परियोजना के निर्माण के लिए विस्तृत सदाबहार वनों के काटे जाने का अनुमान है, जिससे द्वीप की अद्वितीय और नाजुक जैव विविधता को नुकसान पहुंच सकता है। हम लोग वहीं वन्य जीव और प्रभाव की हम लोग बात करेंगे। यह द्वीप जॉइंट लेदरबैक कछुओं का प्रमुख प्रजनन स्थल है, जो तटीय निर्माण कार्यों के कारण बाधित हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे मूल निवासी एवं जनजातियां की बात करेंगे हम लोग।
यहाँ अत्यंत संवेदनशील सोम्पेन और निकोबारी जनजातियां निवास करती है, जिनका जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। आधुनिक हस्तक्षेप से उनके अस्तित्व और संस्कृति पर संकट आ सकता है। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जन विश्वास अधिनियम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? जन विश्वास अधिनियम की बात करेंगे। और जन विश्वास अधिनियम में हम लोग देखेंगे क्या? मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे, प्रमुख सुधार की बात करेंगे, बदलाव की बात करेंगे, सकारात्मक पक्ष की बात करेंगे हम लोग, और अंत में हम लोग देखेंगे प्रमुख चुनौतियां की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? प्रमुख चुनौतियां की हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं हम लोग जन विश्वास अधिनियम 2026 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? 2026 की बात करेंगे। यानी पूर्व में भारत में छोटे व्यापारिक या तकनीकी नियमों के उल्लंघन पर भी जेल की सजा का प्रावधान था, जो उद्योग और न्यायपालिका दोनों के लिए बोझ था। इस अधिनियम के जरिए सरकार ने इन छोटी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। अब हम लोग इसके मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे, मूल उद्देश्य की बात करेंगे। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना और नागरिक प्रशासन के बीच विश्वास आधारित शासन स्थापित करना है। प्रमुख सुधार की यदि बात करें तो इसके माध्यम से 23 अलग अलग मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाली 79 केंद्रीय कानूनों में संशोधन किया गया है और कुल 717 छोटे प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया है। यहाँ हम लोगों को बदलाव भी देखने को मिलेगा। तो बदलाव वो क्या है? अब मामूली या क्लैरिकल गलतियों के लिए जेल की सजा नहीं होगी, बल्कि उसकी जगह तार्किक आर्थिक जुर्माना लागू होगा यहाँ पर। अब हम लोग मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि देखना चाहें तो सकारात्मक पक्ष को हम लोग एक बार एक नजर देते हैं। यह कानून जो है अनावश्यक मुकदमों को कम करेगा, जिससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ घटेगा। यह देश में नए स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर को सुरक्षा की भावना देगा। अब यहाँ प्रमुख चुनौती भी देखने को मिला है। तो प्रमुख चुनौती क्या है? इस कानून का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब जमीनी स्तर पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली व मानसिकता में सुधार लाया जाए। तो आप मानसरोवर आईएएस के साथ अब बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।